अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मिस्र में हैं, उदखुलू मिस्रा इंशाअल्लाहु आमीनीन। और ये जो दो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये फ़िरौन के हैं, योयाज़ ममी और थोयाज़ ममी। एक इसमें फ़िरौन था और कहा जाता है कि दूसरा उसका वज़ीर था। ये तो फ़ोटो हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन इन्हीं दोनों फ़िरौनों की के असल जिस्म जो आज भी सही सलामत हैं वो हम आज आपको दिखाएंगे। और ये पूरा म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम पूरा आपको विज़िट कराने वाले हैं और असल फ़िरौन की जो ममी है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ताबूत है। ये जो आप पूरा ताबूत देख रहे हैं ये ताबूत है इतना बड़ा, और ये उसी ज़माने का कोई ताबूत है। इसी ताबूत के अंदर फ़िरौन जब मर जाता था या फ़िरौन की रानी मर जाती थी तो उसको इसी ताबूत के अंदर रखा जाता था, और आम लोगों को भी ऐसे ही छोटे छोटे ताबूतों में बंद करके दफन कर दिया जाता था। देखिए आप इधर भी देखें, ये भी एक ताबूत है। तो ये इधर और इधर दोनों ताबूत रखे हुए हैं। आगे चलते हैं। ज़्यादातर इनका मामूल यही था मुफ्ती साहब कि दफन नहीं करना, उसको बचा कर रखना। यह आप देखें, यहाँ पर ये एक स्टैचू है फ़िरौन का, और ये कुछ उस ज़माने में लिखा हुआ है और उसी ज़माने का कोई ये बर्तन वगैरह पॉट वॉट हो सकता है। मकबरे में रखते थे, जैसे हमारे यहाँ फूल वगैरह डालते हैं, ये उस ज़माने की फूल पत्तियाँ हैं, घास वगैरह आप कह सकते हैं, जो ये लोग अपने ताबूत के पास रखा करते थे। अकीदा ये था कि इससे उनको ठंडक पहुँचेगी जी। उधर भी आप देखिए, इधर भी इसी तरह की पत्तियाँ वगैरह हैं जो ये अपने ताबूतों के पास रखा करते थे। चलिए, ये पूरा बड़ा म्यूज़ियम है जो इस वक्त हम आपको विज़िट करा रहे हैं, और इसी म्यूज़ियम में असल ममी बिल्कुल जिनका जिस्म सही सलामत है वो ममी फ़िरौन की यहाँ पर रखी हुई हैं। ये उनके तावीज़ वगैरह और ये स्टैचू वगैरह बनाए गए हैं, और उस ज़माने की जो लिखाई थी उसको यहाँ दिखाया गया है। ये तमाम फ़िरौनों के मुजस्समे हैं। एक पल को तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी टेम्पल के अंदर आ गए। और देखिए आप इधर आइए, ये भी ताबूत है, ये भी ताबूत है। और इस तरह से क्या होता था कि उनके चेहरों को भी पेंट करने की कोशिश की जाती थी। तो जैसा राजा होता था उसके ताबूत के ऊपर उसी तरह का उसका चेहरा मिलता जुलता ऊपर लगाया जाता था। उसकी आँख जी देखिए आप, तो ये भी एक ताबूत की किस्म थी जो उस ज़माने में राइज थी। आगे भी एक ताबूत रखा हुआ है और हम धीरे धीरे आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये भी एक ताबूत है। ये ताबूत खुलता था और इसके अंदर उस मम्मी को, ये उस ज़माने के जो भी उसके शोहर का था, ये बीवी का लगा। हाँ, तो मसाले वगैरह लगा के इसके अंदर रख दिया करते थे। देखिए, चलिए ये भी ताबूत है और आगे चलते हैं। और ये उस ज़माने के आप कह सकते हैं कोई चीज़ होगी, पढ़ के बताते हैं मैं भी आपको। और ये जो अभी हमने आपको शुरू में दो फ़ोटो दिखाए थे, एक जो फ़िरौन था और एक उसके साथ वाला, ये उनके बर्तन हैं जिस बर्तन में ये लोग खाया करते थे। देखिए ऊपर कोई पुरानी चीज़ भी है, तो ये उनके तमाम बर्तन हैं जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये उसी ज़माने का कोई आइटम है, खाने पीने का होगा या कोई लकड़ी होगी जिसको इन्होंने कवर करके म्यूज़ियम में रखा हुआ है। आगे दिखाते हैं आपको। और ये उस ज़माने के आप कह सकते हैं, अभी पढ़ के बता रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देखें जैसे होता था ना, किसी की उंगली कट जाए तो उस उंगली को जोड़ने के लिए, या बाज़ दफ़ा उंगली ही सिरे से ख़त्म हो गई है तो उसके ऊपर चढ़ाने का ये कैप था। और भी ये उस तरह के आप कह सकते हैं, मोहर कह सकते हैं, लॉकेट टाइप की चीज़ें हैं। और ये भी एक छोटा सा सिंबल है मम्मी को रखने का जो कवर है उसका। चलिए, अब ये जो आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, यहीं पर योया जो नाम था, योया एंड थोया, जो फ़िरौन का नाम था योया एंड थोया, दो, एक ये, यहाँ पर जो भीड़ है वो उन्हीं फ़िरौन के मम्मी को देखने में लगी हुई है। आँखें, बाल, बॉडी, यहाँ तक के जो पैरों में कंगन है वो भी सही सलामत है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आप देखिए, ये ऊपर वो मैंने आपको बताया था कि ऊपर ताबूत के ऊपर वो फ़ोटो बना दिया करते थे, ये आप देख सकते हैं। और इसी के नीचे जो ताबूत है इसमें देखें ये फ़िरौन है जो, देखिए आप, फल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन खल्फक आया इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। ये वो निशानी फ़िरौन है। इबरत है।
देखो इसके बाल भी बिल्कुल सही सलामत हैं आज भी। अना रब्बुकुमुल आला जी, का दावा करने वालों का अंजाम देखिए। इसके बाल बिल्कुल सही सलामत हैं, इसकी नाक भी है। लअनहुल्लाहु अलैहि। और में ये भी लिखा हुआ है मुफ्ती साहब कि इसकी खोपड़ी तोड़कर उसका भेजा हाँ, निकाल निकाल लिया लिया। गया ताकि वो सही सालिम रह सके। अगर रह सके। भेजा रहता तो सही सालिम रखना मुश्किल रहता। देखिए ये आप। लिखा हुआ है। और इसके पैरों के कंगन भी मैं जनाबे वाला आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो इसने कंगन पहने हुए थे वो भी आज भी बाकी हैं। देखो आप, और नाखून झड़ चुके हैं। देखिए आप, ये फ़िरौन का हाल है जो हो गया है, जो अपने आप को खुदा कहा करता था और आज इबरत के तौर पे इसको देख रहे हैं। देख के दहशत तारी हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम मुर्दा घर में हों और एक बड़ा पुराना कंकाल। ये तकरीबन 3500 साल पुराना है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। चलिए दूसरा दिखाते हैं। तो ये फ़िरौन है जिसका आप लोग नज़ारा कर रहे थे। ये मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर का हिस्सा है और जब ये ढक जाएगा तो ये अंदर पूरा कवर। चलिए दूसरा दिखवाते हैं। देखिए इसके ऊपर का हिस्सा वही है जैसे ऊपर कवर, और अंदर आप देखेंगे इसके पैरों को ढक दिया गया है। इसके पैरों को ढक दिया गया है। और अब हम साइड से दिखवाते हैं। देखिए la luce, guardate qua. Ecco, guardate i capelli qua, venite a fare la foto. I capelli gialli. ये फ़िरौन है, इसके बाल आज भी महफूज हैं। इसके बाल आज भी महफूज हैं। देखिए आप, देखिए Guarda la mano, guardate le unghie. Sì. अल्लाह i अकबर, capelli tutti अल्लाह con le अकबर। ये con le वक्त के biondo फ़िरौन come का me. हाल है। देखिए नाखून भी सही सलामत हैं। देखिए उंगलियों पर Guardate qua, la pelle sono le ossa. नाखून भी Questo उसके qua era बाकी हैं। l'obiettivo della mummificazione. Fate la foto? Questo come per l'umidità. देखिए आप, Volete fare la foto? Fatta? Andiamo dall'altro lato per vedere la moglie. Venite qua. और ये जो आप देख रहे हैं, तो जैसे हम लोग बेल्ट बांधते हैं ना, तो लिबास पहनने के बाद ये लोग ये थोया और दूसरा क्या नाम था उसका, ये दोनों अपने ऊपर इस तरह से बांधा करते थे। चलिए, और ये उस ज़माने की मसहरी है, आराम करने वाली। इस पर बैठना, थोड़ा सा लेटना, जैसे हम लोग ना आराम वाली जो कुर्सी होती है वैसा। यहाँ आप देखेंगे ये उस ज़माने के बर्तन वगैरह हैं जिसको दिखाया गया है। और ये आप देखें, ये उनके ज़माने की गाड़ी है। जैसे तांगा होता है ना, तो इसको आगे बांध दिया जाता था और यहाँ पे फ़िरौन और फ़िरौन की जो रानियाँ हैं वो बैठा करती थी। यहाँ पे आप देखें, ये मास्क हैं उनके, ये उनके मास्क वगैरह हैं जैसे कि ताबूत के ऊपर लगे हुए थे। यहाँ पर दिखाया गया इस तरह के मास्क उस ज़माने में चला करते थे। चलिए, और ये यहाँ के सेक्शन से दिखाया गया है कि उस ज़माने में चप्पलें वगैरह किस तरह की हुआ करती थी। तो ये उस ज़माने की चप्पलें और चप्पलों के नीचे लगा हुआ तस्मा कैसा हुआ करता था। चलिए आगे, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये शो कराया गया है कि जो फ़िरौन मर जाते थे तो उनकी मम्मीज़ इस तरह से बनाई जाती थी। देखिए, ये पूरा दिखाया गया है यहाँ पर। इस तरह से ताबूत होते थे। आम लोगों के लिए भी यही ऐसे ही सिस्टम था पूरा। देखें आप, ये देखिए आप, और देखिए आप, इस तरह से इन लोगों का ताबूत में रखने का तरीक़ा हुआ करता था। ठीक है, देख रहे हैं आप, देखिए, ये देखिए आप, ये कोई बड़ा आदमी था तो उसका ताबूत ऐसा होता था। यानी जितना बड़ा आदमी होता जाता था उतना ही बड़ा उनका ताबूत। देखिए, देखिए, है ना डरावना? डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत खौफनाक है ये। ऐसा लगता है जैसे हम किसी टेंपल में आ गए हों। देखिए आप, ये उस ज़माने के मास्क और पत्थरों को तराश कर जो तस्वीरें बनाई जाती थी वो है। ये देखिए, ये भी एक ताबूत है पूरा। ये तमाम वही चीज़ें हैं बस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें देख के ईमान आपका ताज़ा हुआ होगा, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए और देखते हैं और क्या दिखाने को मिलता है। जो चीज़ ऐसी लगती है कि आपको दिखाना चाहिए तो हम आपसे शेयर ज़रूर करते हैं। और जनाबे वाला, ये देखिए आप, ये उंगली में लगाने का कुछ है ना, जैसे होता है ना हम लोग अंगूठी वगैरह पहनते हैं, उस ज़माने में कुछ होगा।
ये भी देखिए लॉकेट टाइप के कुछ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे वही है, इनके औज़ार वग़ैरह हैं कि उस ज़माने में औज़ार कैसे होते थे। ये तमाम हथियार रखने की जो होता है ना कवर, वो है ये। और आप देखें ये भी वही है, लॉकेट टाइप का उस टाइम में होगा, जिसको भी ये खुदा मानते होंगे तो लॉकेट वगैरह पहनते थे, जैसे आज के टाइम में तावीज़ वगैरह पहनते हैं। और ये आप देखिए ये भी वही चीज़ें हैं, जैसे होता है ना कोई हाथ में प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए हैं। ये देखिए ये सारे पॉट वगैरह हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में गैर ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंगूठी वगैरह है, तो वही सब चीज़ें। और फ़िरौन को देखने के बाद आप देखिए ताबूतों की अलग अलग शक्लें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उसी ज़माने की जो लैंग्वेज होगी उसमें। और ये भी एक ताबूत है। ये लोग मुफ्ती साहब इस तरह की नकली दाढ़ी पीछे नीचे चिपकाते थे ना। जी जी जी, चलिए। और यहाँ पे भी इसी तरह की और भी बहुत सारी ताबूत रखे हुए हैं। देखें आप, ये भी एक ताबूत है। ये ताबूतों के अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग डिज़ाइंस हैं। देखिए ये मम्मी रखी हुई है, यानी इस तरह से मम्मी वगैरह रखते थे पहले के लोग। और ये उनके बर्तन वगैरह हैं जो हम ऑलरेडी आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा चुके हैं। उस ज़माने के हथियार भी आपको दिखाते हैं, भाले वगैरह कैसे होते थे। ये देखिए आप, उस ज़माने में भाला जो इस्तेमाल तलवार वगैरह होती थी वो इस तरह की हो सकती थी, उसको दर्शाया गया है। और ये तमाम बुत परस्ती के आलात हैं कि जो फ़िरौन गुज़रे हैं उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ रखी हुई हैं। ये भी इसी तरह का कोई मुजस्समा है, ये देखिए आप। और उस ज़माने की लिखाई भी लिखी हुई है। ये कोई पॉट है। चलो और देखते हैं क्या क्या है। ये उस ज़माने में गले में डालने वाले हार वगैरह हैं, आप देख सकते हैं, ज़ेवरात वगैरह। ये देखिए, ठीक है जनाबे वाला। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको यहाँ की दिखा दी है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, जो चीज़ें लगता है ज़रूरी हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब सीढ़ियों से हम उतरते हैं तो आप देखेंगे कि ये दूर से तमाम फ़िरौनों के स्टैचू वगैरह पत्थरों से तराशे हुए, कुछ तो उसी ज़माने के हैं, कुछ इन्होंने बाद में तराश कर लगा दिए हैं म्यूज़ियम बनाने के लिए। ये भी एक पत्थर का स्टैचू है। बाकी यहाँ ऐसा लगता है जैसे हम पत्थर की दुकान में, मूर्तियों की दुकान में आ गए। तो यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाने को नहीं है, असल वही था जो हमने आपको ऊपर दिखाया। ठीक है, ये तमाम ताबूत वगैरह हैं, इसके अलावा यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को तो देखने भी नहीं आना चाहिए। अल्लाह के नबी ने बुतों से नफ़रत फरमाई है, लेकिन इबरत के लिए हम यहाँ आए हैं कि फ़िरौनों का हश्र क्या हुआ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जी ये देखिए, अब यहाँ से हम एग्ज़िट हो रहे थे म्यूज़ियम से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अगर फ़िरौनी ज़बान में अपना नाम लिखाना है तो यहाँ फ़िरौनी ज़बान में नाम लिखाया जा रहा है। बताइए इससे क्या फ़ायदा होगा। और ये लाइन उसी की लगी हुई है, फ़िरौनी ज़बान में नाम लिखाने की। देखिए आप, कितनी लंबी लाइन है, मार्केट है ये। और ये पूरी मार्केट है। जब एग्ज़िट आप होते हैं तो यहाँ से आके फिर आप ख़रीदारी वगैरह कर सकते हैं। ये तमाम यहाँ पर ममीज़ वगैरह लगी हुई हैं। देखें आप, वो आइए बुत ख़रीदिए, अपने घर पे सजाइए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ ठीक है, पिरामिड आप ले सकते हैं। यहाँ पे कांच के चाकू वगैरह, और ये तमाम चीज़ें वही हैं जो गैर ज़रूरी हैं। चलिए, और ये हमारा व्लॉग यहीं पर पूरा होता है। म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद हम बाहर आ गए थे और ये माइंड से निकल गया था कि व्लॉग को भी पूरा करना है। तो वो शॉप मैंने आपको देखकर, ट्रैफिक भी देखो, एकदम दिल्ली जैसा ख़तरनाक ट्रैफिक है। बहुत पास करके गाड़ियाँ चलाते हैं और शाम को तो ट्रैफिक की सारी हदें क्रॉस हो जाती हैं। 2 किलोमीटर भी अगर जाना है तो आधा घंटा लगेगा। रिक्शा भी है मुफ्ती साहब, इसको टुक-टुक बोलते हैं, वो भी बता दीजिए। जी, यहाँ पे ऑटो को टुक-टुक कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ फिरोज़ाबाद में ई रिक्शे को टिर्री कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे टुक-टुक कहा जाता है। तो दुआओं की गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और तमाम जो सीरीज़ वीडियोज़ आ रही हैं उसको देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।